बिहार वहां पर बीजेपी का वो सपना पूरा हो रहा है जब अपनी सरकार बन जाएगी अब। और जिस प्रकार वो दौड़ लगा रहे हैं, लगता है सम्राट चौधरी को किसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनने की चाह है, पर लगता ऐसा है कि शायद वो चाह अधूरी ना रह जाए। कहीं किसी महिला नेता को बना सकती है बिहार का मुख्यमंत्री। एक नाम जनक राज का भी है। जनक राज जो है वो एमएलसी है, यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं। और अगर महिला नेताओं की बात करें तो जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है, जो कल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दी थी और जो दिल्ली दरबार में भी जा चुकी हैं, उनका नाम श्रेयसी सिंह है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आनी शुरू हुई थी। दरअसल जब 1977 से लेकर 80 तक जो सरकार चली थी जनता पार्टी की, उस समय जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया था। बाद में धीरे धीरे जनता पार्टी से सारी पार्टियां अलग हुई और फिर जनसंघ की जगह भारतीय जनता पार्टी बनी बीजेपी। 1982 में वो पूरी तरह अस्तित्व में आ गई, 6 अप्रैल 1982। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना जन्मदिन मनाया था पिछले दिनों। जन्मदिन ही कह सकते हैं इसको, वैसे स्थापना दिवस कह लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जब जन्म हुआ था, या जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उससे पहले जनसंघ के नेताओं की एक कल्पना हुआ करती थी, एक सोच हुआ करती थी कि पूरे भारत पर हमारा एक दिन शासन होगा। पूरे भारत पर, चाहे वो कोई राज्य हो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आज तक भी तमाम नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये ठीक है कि सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार बन गई, कई राज्यों में भी सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस मुक्त का सपना तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक, आज देखें तो हैदराबाद तेलंगाना यानी कि कांग्रेस के पास है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कब्जा है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नज़दीक है, कई राज्य हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि ऐसे भी कई राज्य थे, खासकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच रही कि कभी यहां अपने दम पर सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में वो हो चुका। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरे टर्म की सरकार अब पूरा टाइम अपना आने वाले 1 साल में करने जा रही है। 9 साल हो चुके हैं सरकार को। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी के गांव प्रधान से लेकर के और देश के प्रधान तक सब लगे हुए हैं किसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से दीदी की विदाई कर लें। मोदी जी पूरे जोश से लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में इस समय। और तीसरा राज्य बिहार, वहां पर बीजेपी का वो सपना पूरा हो रहा है जब अपनी सरकार बन जाएगी। अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। ये स्वप्न हुआ करते हैं जो पूरे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसा लगता है कि एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आरजेडी से होते हुए बकायदा जेडीयू चलते हुए, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं, इसके साथ बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री भी हैं। और जिस प्रकार वो दौड़ लगा रहे हैं, लगता है सम्राट चौधरी को किसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनने की चाह है, पर लगता ऐसा है कि शायद वो चाह अधूरी ना रह जाए। कहीं देसी भाषा में कहें तो ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी तो गयो। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सम्राट चौधरी अभी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। नीतीश बाबू कल अपना इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से, तो मुख्यमंत्री कुर्सी खाली हो जाएगी। और कल यानी कि 14 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुला रखी है। विधायक दल की बैठक जेडीयू की भी होगी। अब जेडीयू की बैठक की जरूरत तो इसलिए जरूर आन पड़ती है कि क्योंकि जेडीयू के विधायक दल के अभी नेता नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी अब चले जाएंगे केंद्र में, तो उनकी जगह नेता किसी को चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सम्राट चौधरी हैं पहले से ही, लेकिन इसके बावजूद अरुण सिंह जी का पत्र जारी हो चुका है जिसके अंदर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। शिवराज चौहान जी पर्यवेक्षक होंगे। शिवराज चौहान जी कल जाएंगे बिहार में, पटना में। अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से एक पैगाम लेकर के जाएंगे वो शिवराज चौहान, और वहां जाकर के वो पर्ची खोलेंगे। पर्ची में नाम जिसका होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर अगर सम्राट चौधरी का पत्ता कट रहा है तो किस लिए कट रहा है। तो शिवराज चौहान जाएंगे, कल पर्चा खुलेगा बिहार के अंदर किसी का। अब बात आ जाती है कि आखिर कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, किसकी लॉटरी लग सकती है। जिन लोगों के नाम चर्चाओं में हुआ करते हैं, वैसे उन लोगों का नंबर आता कम है। आप चाहे हरियाणा सहित आप कोई राज्य उठा करके देख लें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस नेता की चर्चा होती है वो नेता कम बनता। मैंने आपको बताया अभी कि जब पिछला वाला चुनाव बीता था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में,
तो राजस्थान के अंदर शिवराज चौहान गए थे पर्ची लेकर के, मध्य प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर गए थे पर्ची लेकर के। मनोहर लाल जी शिवराज की पर्ची फाड़ आए थे, शिवराज जी ने वसुंधरा राजे की पर्ची फाड़ दी थी। अब देखते हैं कि बिहार के अंदर किसकी पर्ची निकलती है। वैसे सम्राट चौधरी के साथ साथ एक बड़ी चर्चा और है बिहार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की तरह बिहार पे भी महिला का दांव खेल सकती है, किसी महिला नेता को बना सकती है बिहार का मुख्यमंत्री। अब सम्राट चौधरी का पत्ता कटने के पीछे एक बड़ी बात यह कही जा रही है कि नीतीश कुमार जी से के साथ में सम्राट चौधरी के जो संबंध हैं बड़े मधुर हैं। मधुर संबंधों का वैसे तो फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन उन मधुर संबंधों का ही नुकसान कहीं सम्राट चौधरी को हो सकता है। दूसरा, अगर आपसे नाम कहें कि कौन नेता बन सकता है जिनके नामों पर चर्चा चल रही है, अब देखना होगा कि बिहार के अंदर जो मैं आपको बता रहा था महिला का दावा वो कितना पुख्ता हो सकता है। तो जिन नामों पर चर्चा है उनके अंदर सम्राट चौधरी का नाम तो है ही है, इनके अलावा एक नाम चर्चा में संजीव चौरसिया का भी है। संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं। एक नाम जनक राज का भी है। जनक राज जो है वो MLC है, यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं और वो भी पुराने नेता हैं। अगर महिला नेताओं की बात करें, आप इतना एक और बात मान लें कि जो पूरे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका नाम भी अभी मुख्यमंत्री की चर्चा में कहीं सामने आ नहीं रहा। और अगर महिला नेताओं की बात करें तो जिस नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो कल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दी थी और जो दिल्ली दरबार में भी जा चुकी हैं, उनका नाम श्रेयसी सिंह है। आपको श्रेयसी के बारे में जरूर बात करेंगे। श्रेयसी सिंह बिहार के सरकार के अंदर इस समय वजीर हैं, युवा नेत्री हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान खासकर चर्चा में भी आई थी। श्रेयसी सिंह जो है वो दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री हैं, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह। बिहार की राजनीति के अंदर दिग्विजय जी का भी बहुत बड़ा नाम रहा था। दिग्विजय सिंह बिहार के अंदर समता पार्टी के जो संस्थापक लोग थे, उन लोगों के अंदर दिग्विजय एक थे। जनता दल से अलग होकर के जब समता पार्टी बनी थी, उस समता पार्टी के अंदर नीतीश बाबू थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे और दिग्विजय सिंह के प्रमुख नाम हुआ करते थे। नीतीश बाबू पहले तो दबे दबे से रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ा सा जलवा कायम होना शुरू हुआ था, तो आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार ने इधर जॉर्ज फर्नांडिस का और इधर दिग्विजय सिंह दोनों का पर्चा काट दिया था, दोनों का टिकट ही काट दिया था। दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़कर के सांसद बन गए थे। बाद में दिग्विजय सिंह जी का देहावसान हो गया और उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी सांसद बनी। उन्हीं दिग्विजय की बेटी हैं श्रेयसी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना अच्छा असर रखती हैं। इसके अलावा एक नाम और भी है, धर्मशीला गुप्ता। हालांकि वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का ताज देगी, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। अब देखना होगा कि किसकी पर्ची निकालेंगे कल शिवराज चौहान, किस पर भरोसा जताएगा भारतीय जनता पार्टी और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार का पहला चेहरा बनेगा कौन। आपको क्या लगता है किस चेहरे पर मोहर लग सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।